सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। किसानों और सरकार के बीच 3 दौरे की बैठक हो चुकी है। हालांकि इस बैठकों में सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद अब रविवार को एक बार फिर किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौरे की वार्ता होगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की बैठक में कोई न कोई समाधान निकल सके। आपको बता दें, किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है, जहां किसानों ने डेरा डाल दिया है। किसानों और सरकारों के बीच 3 दौरे की बैठक हो चुकी है। हालांकि इन बैठकों में सहमति नहीं बन सकी, लेकिन इसके बाद अब रविवार को एक बार फिर किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौरे की वार्ता होगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर इस बैठक में कोई समाधान निकाल सके। दरअसल किसान नेताओं और सरकार के बीच पहले 8, 12 और 15 फरवरी को बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। कारण किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार ने किसानों की 10 मांगे मान ली हैं। 3 मांगों पर बात अटकी है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP गारंटी कानून, किसानों की कर्ज माफी और 60 साल में अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देने की सहमति नहीं बन सकी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी उम्मीद जता चुके कि रविवार को किसान संगठनों के साथ होने वाली बैठक में कोई न कोई समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही कोई समाधान निकाल लेंगे। ऐसे में यह भी चर्चा है कि केंद्र सरकार किसानों को MSP पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव दे सकती है। हालांकि इस पर मुहर लगेगी या नहीं और किसान दिल्ली कूच को अड़े रहेंगे या फिर घर वापसी करेंगे, इन सवालों के जवाब अब रविवार की बैठक के बाद ही मिल सकेंगे। रविवार को चौथे राउंड की बातचीत किसानों की तरफ में शामिल होने वाली किसान लीडर सरवन सिंह पंडेर की न्यूज रिपोर्ट से बातचीत में कहा, हम पॉजिटिव माइंड से मीटिंग में जाएंगे। हम चाहते हैं सरकार भी पॉजिटिव हो और मीटिंग में कुछ अच्छा निकले। हमारा माइंड सेट तो ये है कि बैठक में जाएं और कुछ लेकर ही आए। हम चाहते हैं कि सरकार इस मामले का हल करे और हम यह भी चाहते हैं कि सरकार MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाए। अब सरकार तय करे कि इसे कैसे बनाना है। हम चाहते हैं कि मीटिंग में कुछ हमें पॉजिटिव मिल जाए और फिर हम जीत के नारे लगाते हुए घर लौट जाएं। हरियाणा पुलिस के बवाल के आरोपों पर उन्होंने कहा कि किसान संयम बनाए हुए हैं। आरोप तो कुछ भी लगाए जा सकते हैं कि कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी का साथ और सहयोग दे रही है। हमें शांति से प्रदर्शन करने का अधिकार है। हमारे ऊपर अर्धसैनिक बल को न छोड़ा जाए। किसान नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को मुजफ्फरनगर में महापंचायत की, उसमें उन्होंने घोषणा की किसान MSP की कानून गारंटी सहित अपनी मांगों को लेकर 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में धरना देंगे। उन्होंने आगे कहा कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है। देश में जमीनों की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन फसल की कीमत कम हो रही है। हमने 13 महीने जो आंदोलन चला तब भी कहा था कि देश में रोटी के पर कब्जा होगा, भूख के आधार पर रोटी तय होगी। आइए आपको बताते हैं किसानों की आखिर ऐसी कौन सी मांगे। दरअसल किसानों की मांगों में 13 मांगे शामिल हैं, जिसमें से 10 तो स्वीकार कर ली गई हैं और 3 पर अभी बात अड़ी हुई है। चलिए बात करते हैं किसानों की मांगों पर। पहली मांग है सभी फसलों की खरीद के लिए MSP गारंटी कानून बनाए जाए। दूसरा, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से फसलों की कीमत तय की जाए। सभी फसलों के उत्पादन की औसत लागत से 50% से ज्यादा MSP मिले। तीसरा, किसान और खेत में काम करने वाले मजदूरों का खर्चा माफ किया जाए। किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। चौथा, 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को 10,000 रुपए पेंशन दी जाए। 5वां, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। 6वां, लखीपुरम खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। आरोपियों की जमानत रद्द की जाए। 7वां, मुक्ति व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए। 8वां, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। 9वां, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपए मजदूरी दी जाए। 10वां, किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। समझौते के अनुसार घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। दिल्ली मोर्चा सहित देश भर में सभी आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मुकदमे रद्द किए जाएं। 11वां, नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। फसल बीमा सरकार खुद करे। 12वां, मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। और 13वां यानी लास्ट मांग, संविधान की 5वीं सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। वहीं किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के 7 जिले में इंटरनेट सेवाएं की पाबंदी बढ़ा दी गई है। अब 19 फरवरी की रात से 12 बजे तक अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। इसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से एक बार फिर सर्कुलर जारी किया गया है। इन जिलों में 11 फरवरी सुबह 6 बजे से इंटरनेट बैन लागू हो जाएगा। खबरी चौखट की रिपोर्ट।